ऑथर गुस्ताव ली बोन अपनी बुक द क्राउड में लिखते हैं, इन क्राउड्स अ मैन डिसेंड्स सेवरल रंग्स इन द लैडर ऑफ सिविलाइजेशन, आइसोलेटेड ही मे बी अ कल्टिवेटेड इंडिविजुअल बट इन अ क्राउड ही इज अ बारबेरियन। यानी जब एक इंसान अकेला होता है तो वो कल्चर्ड, सिविलाइज्ड और लॉजिकल होता है, लेकिन जैसे ही वो एक क्राउड का पार्ट बन जाता है तो उसकी सारी थिंकिंग पावर उससे खो जाती है और वो एक वहशी इमोशनल जानवर बन जाता है। एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू। बेशक वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, रैलीज हो या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड्स हो, दे आर ऑल वेरी बारबेरिक इन नेचर, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, जहां पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमेशा अपनी पीक पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब एक इंसान अकेला होता है तो उसके पास अपनी एक थिंकिंग पावर और आइडेंटिटी होती है, लेकिन जैसे ही वो एक क्राउड का पार्ट बन जाता है तो उसकी सारी थिंकिंग पावर उससे खो जाती है और वो बस उस क्राउड के स्लोगन्स या क्राउड के लीडर की कही गई बात को हक और सच समझ के अंधाधुन से फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वेल, इसकी रीजन नंबर 1 है अनोनिमिटी। यानी जब एक इंसान अकेला होता है तो वो अपने एक्शंस का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो एक क्राउड का पार्ट बन जाता है वो अपने एक्शन का जिम्मेदार खुद को महसूस करना बंद कर देता है और वो इंसान क्राउड में खुद के एक्शंस को ऐसे समझता है कि कोई इसे देखेगा ही नहीं, और ये चीज फिर उसके अंदर की बारबेरिक सेंस को बाहर निकालती है। और इस चीज की सबसे ज्यादा क्लासिकल एग्जांपल में देखने को मिलती है कि लोग रोडों के ऊपर जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, टायर्स को आग लगा देते हैं, इवन बसेस को भी आग लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये लोग क्राउड की बजाय 3-4 लोग हों तो कोई भी ऐसा काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही क्राउड की शेप में पहुंचते हैं तो अनोनिमिटी उन्हें हिम्मत देती है ऐसे सारे काम करने की। रीजन नंबर 2 है कंफर्मेशन बायस। यानी जब एक इंसान के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, उसे प्रोसेस करके जब उन्होंने कोई न्यू डिसीजन लेना हो तो हमारा ब्रेन क्या करता है, अपने एनर्जी और रिसोर्सेज को बचाने के लिए और अपने टाइम को बचाने के लिए पहले से जो मौजूद हमारे पास ओपिनियंस और नॉलेज होता है उसे बेस बना के न्यू डिसीजन मेकिंग कर देता है। लेकिन यहाँ पे इश्यू की बात यह है कि जब हम किसी एक क्राउड की शक्ल में होते हैं और वहां पे मौजूद लोग बार बार एक स्लोगन को रिपीट करते चले जा रहे होते हैं, अब उस स्लोगन से हम बेशक एग्री ना भी करना चाह रहे हो, लेकिन हमारे ब्रेन में ये एरर है कि हमारा ब्रेन हाई कंसेंसस को एक ट्रूथ सिग्नल समझना शुरू हो जाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ऑलरेडी ईयर 1950 में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने अपने एक एक्सपेरिमेंट, एश कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट में ये चीज प्रूफ की है कि कैसे लोग कितनी आसानी से ग्रुप प्रेशर में आके अपने दिमाग का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम डिटेल्स में आए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक्सपेरिमेंट टोटल 8 लोगों के ग्रुप पे किया गया और उन्हें सबसे पहले एक कार्ड दिखाया गया जिसके ऊपर एक लाइन लगी हुई थी जिसकी एक खास लेंथ थी, और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा उन्हें एक और कार्ड दिखाया गया जिसके ऊपर 3 लाइन लगी हुई थी और उनकी भी एक स्पेसिफिक लेंथ थी। और उनसे फिर ये सवाल हुआ कि जो पहले कार्ड दिखाया गया था उनमें से सेकंड कार्ड में मौजूद जो 3 लेंथ है किसके साथ सबसे ज्यादा लाइन वो मैच होती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो 8 लोग थे ग्रुप में, उन 8 में से 7 लोग एक्टर्स थे। यानी उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने जानबूझ के गलत ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर 8th पर्सन का रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाता जो रियल पर्सन था। अब हालांकि ऑप्शन इतना ज्यादा ऑब्वियस था सही ऑप्शन, लेकिन जैसे ही रिजल्ट देखे गए वो काफी इंटरेस्टिंग थे। ऑलमोस्ट 75% लोगों ने एटलीस्ट एक बार ग्रुप के साथ एग्री किया सही ऑप्शन देखने के बावजूद, और सिर्फ 25% लोगों ने सही ऑप्शन को कंसिस्टेंटली सिलेक्ट किया। मतलब इंसान अपनी आंखों की देखी हुई ऑब्वियस चीज को इग्नोर करके भी अक्सर क्राउड के साथ एग्री कर लेता है। और ये सेम बात सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो में भी लिखी है, जो है द इंडिविजुअल्स गेव अप हिज ईगो आइडल एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द ग्रुप्स लीडर। यानी जब एक इंसान भीड़ में होता है तो वो अपनी ईगो यानी खुद की सोच और वैल्यूज को खत्म कर देता है और अपने अंदर के डिसीजन मेकर को छोड़कर जो क्राउड का लीडर होता है उसको अपना डिसीजन मेकर बना लेता है। और इस चीज की एग्जांपल हमें पॉलिटिकल जलसों में देखने को मिलती है, जहां पे लोग अपने लीडर के एक एक वर्ड को हक और सच समझना शुरू हो जाते हैं, बेशक वो फैक्चुअली कितना ही गलत ही क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज वो लीडर उनका ईगो आइडल बन चुका होता है। और इसीलिए ऑथर ली बोन ने अपनी बुक द क्राउड में एक और जगह लिखा है, क्राउड्स डू नॉट थिंक, दे फील, एंड हूएवर कैन इन्फ्लुएंस दोज फीलिंग्स रूल्स द क्राउड। यानी क्राउड को समझने का मतलब है बस उनकी फीलिंग्स को समझना, और इसीलिए पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमेशा एक भीड़ को टारगेट करते हैं
क्यों? क्योंकि एक अकेले पर्सन को समझाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक भीड़ को मैनिपुलेट करना आसान है। तो अगली दफा जब आप किसी पॉलिटिकल रैली, किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या फिर किसी सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा हो, तो अपने से ये सवाल करना मत भूलना कि अभी जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो मैं खुद सोच रहा हूं या ये भीड़ मेरे लिए सोच रही है। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।